हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि आखिरकार जीडीएस की जो न्यू वैकेंसी अगस्त में आने वाली है वो आखिरकार कब तक आने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो उसके यहाँ पे हम बताते हैं कि इसमें अगर आप जैसे कि कुछ स्टूडेंट है वो अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी और कैटेगरी से बिलोंग होने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट है वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ मतलब कि दिक्कतें आ सकती हैं इन फ्यूचर। जैसे कि आप JDS 2 MTS प्रमोशन एग्ज़ाम देते हो तो इसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो प्लीज़ आप अपनी ही कैटेगरी से फॉर्म फिल किया करो। बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जैसे कि अनदर कैटेगरी की थोड़ी कम सीट्स आती हैं एज कम्पेयर जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी जो सीट्स हैं ना वो ज़्यादा आती है यहाँ पे। तो जो जनरल मतलब कि मोस्टली स्टूडेंट है वो किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट वो जनरल से फॉर्म फिल कर देते हैं, क्योंकि जनरल में यहाँ पे आपको कोई भी मतलब कि सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ता कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। यहाँ पे मतलब कि जनरल का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो इस तरीके से मतलब कि यहाँ पे जो किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट वो यहाँ पे अपना फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी से फिल कर देते हैं। तो बट इस मतलब कि यहाँ पे आपको आगे इन फ्यूचर है यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो और फॉर्म है वो किसी और कैटेगरी से फिल करते हो। तो आपको यहाँ पे सबसे मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जैसे कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा आपकी जो कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। जैसे कि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे OBC SC ST या किसी अनदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको जो रिजर्वेशन मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ आपको अच्छे से। तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखना। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सही गाइडेंस दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मतलब कि सही तरीके से अपना जो फॉर्म है वो फिल करना। अगर आप भी सोच रहे हो कि जीडीएस का फॉर्म जनरल से भरें और आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट है ना सोचते हैं कि जनरल की सीट्स है ना वो ज़्यादा आती हैं और यहाँ पे जनरल का मतलब कि कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो इस तरीके से मतलब कि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि हम जेडीएस से फॉर्म फिल करेंगे और हमारा सिलेक्शन है वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूआर कैटेगरी की थोड़ी सीट्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर अदर कैटेगरी। तो यहाँ पे अदर कैटेगरी थोड़ी सीट्स है वो कम रहती हैं, बट यूआर की सीट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो मतलब कि मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं कि यहाँ पे जो यूआर की सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा निकलती है, तो हम यूआर से फॉर्म फिल कर देते हैं और हमें यहाँ पे मतलब कोई भी मतलब कि सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ेगा मतलब कि वेरिफिकेशन के टाइम पे, क्योंकि जनरल का कोई भी यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होता है उनको। तो उनका मतलब कि यहाँ पे ऐसे ही अगर वो कह देते हैं कि हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो ऐसे ही मतलब कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देते हैं। बट यहाँ पे जो अनदर कैटेगरी से आप मतलब कि फॉर्म फिल करोगे तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको दिक्कतें क्या आ सकती हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं इस अनदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट यूआर से फॉर्म फिल कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे कि आप अपनी कैटेगरी से बिलोंग मतलब कि किसी कैटेगरी से जैसे कि OBC SC ST या किसी भी अनदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो रिजर्वेशन मिलता है ना तो वो नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि आप आगे मतलब कि इन फ्यूचर आप जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि हम आगे जाके जैसे कि जीडीएस में 3 साल मतलब कि या 2 साल मतलब कि यहाँ पे सर्विस करके तो उसके बाद हम प्रमोशन एग्ज़ाम देंगे और क्लियर करके आगे से बड़ी पोस्ट पे जाने की सोचेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होता है प्रमोशन एग्ज़ाम वो GDS 2 MTS होता है। तो GDS 2 MTS में आपको मतलब कि जो आपका जीडीएस में डाटा गिवन होता है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे फिल करना होता है। ये नहीं है कि आप पहले यूआर से फॉर्म फिल कर दिया और बाद में आप सोच रहे हो कि मैं अब कैटेगरी चेंज कर देता हूँ क्योंकि मेरे को मतलब कि रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसी से फॉर्म फिल किया करो, क्योंकि आपको आगे जाके मतलब कि आपको यहाँ पे एग्ज़ाम भी क्लियर करना है। मतलब कि जैसे कि आप MTS का एग्ज़ाम देते हो तो आपको जो अगर आप यूआर से मतलब कि फॉर्म फिल करते हो तो आपको यूआर वाली कट ऑफ है वो क्लियर करनी पड़ेगी। आपको ये मत सोचना कि आप मतलब कि आगे जाके मतलब कि मैं जो कैटेगरी है वो चेंज कर दूंगा ताकि मेरे को रिजर्वेशन मिल सके। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपके यहाँ पे जो मतलब कि जैसे कि आपका जीडीएस में जो डिटेल गिवन होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब कि आगे मतलब कि यहाँ पे आपका चेक होगा हर एक चीज़। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती मत करना। यहाँ पे बहुत से केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं। बट अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप उसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करें ताकि आपको इन फ्यूचर जाके मतलब कि जैसे कि आप प्रमोशन मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं कि प्रमोशन एग्जाम देना है
और क्लियर करना है, तो आप अगर आप अपनी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसी से फॉर्म फिल करोगे तो आपको मतलब कि कम मतलब कि कट ऑफ है वो क्लियर करनी पड़ेगी एज कम्पेयर यू आर। तो यू आर के आप सभी को पता है कि कट ऑफ है वो कितनी ज़्यादा जाती है एज कम्पेयर अदर कैटेगरीज, जैसे कि अदर कैटेगरीज की जो कम परसेंटेज में भी सिलेक्शन हो जाता है, बट यू आर की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यू आर की कट ऑफ है वो आपसे क्लियर नहीं हो पाएगी उस टाइम पे। अगर आप मतलब ये सोचते हो कि अब मैं यू आर से फॉर्म फिल कर देता हूँ, तो प्लीज़ आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया करो, ताकि आपको जैसे कि आगे मतलब कि दिक्कतें ना आ सके। तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हो, जैसे कि किसी भी कैटेगरी से जो रिजर्वेशन मिलता है जिसमें, तो उसी से अपना फॉर्म फिल करना है यहाँ पे। मतलब कि ये मत सोचना कि जनरल की ज़्यादा आती है तो मैं जनरल से फॉर्म फिल कर दूंगा। तो प्लीज़ आप अपना उसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करें जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ताकि आपको जैसे कि आप आगे भी प्रमोशन एग्जाम दोगे तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिल सके। तो बहुत से स्टूडेंट है वो मतलब कि ऐसी गलती कर देते हैं, बट आपको मेरे को मतलब गाइड करना मेरा यहाँ पे काम है। तो मैं आपको पहले से ही यहाँ पे मतलब कि जो गलतियाँ करते हैं तो उसको मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कि ताकि आपको इन फ्यूचर जाके फिर आपको मतलब कि जनरल वाली कट ऑफ ना क्लियर करनी पड़े। तो प्लीज़ आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाते हैं तो उन्होंने मेरी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट जनरल कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल कर देते हैं। बट आप जीडीएस की जॉब तो ले सकते हो, बट आगे मतलब कि आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर आप जीडीएस में दिखाओगे तो उसमें आपकी कैटेगरी चेंज होगी, और आप अनदर कैटेगरी से आगे फॉर्म फिल करो तो उसमें कैटेगरी आपकी चेंज हो जाएगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये मतलब कि इलीगल है आपके लिए यहाँ पे। जैसे कि आप मतलब कि जीडीएस का मतलब आप कैटेगरी मतलब कि, तो क्योंकि यहाँ पे जो आपके मतलब कि प्रमोशन एग्जाम होते हैं वो जीडीएस से रिलेटेड होते हैं, जीडीएस के मतलब कि बेस पे आपके मतलब कि प्रमोशन एग्जाम होते हैं, तो आपका जीडीएस वाला डाटा ही मतलब कि चकत जाएगा। ये मतलब सोचना कि आप मतलब कि जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ आप उसी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया करो। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, तो प्लीज़ आप मतलब कि जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करना। आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और किसी का भी अगर यहाँ पे डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा। अगर मतलब कि यहाँ पे कोई भी आपका डाउट है तो आपको मैं कमेंट के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट के अभी मैसेज आ रहे हैं, सर मेरी इतनी परसेंटेज है और मैं कहाँ पे फॉर्म फिल करूँ। तो मैं अभी आपको कुछ भी मतलब कि यहाँ पे आइडिया नहीं दे रहा हूँ, बट कुछ स्टूडेंट को मैंने बता दिया है फिर भी। बट यहाँ पे जैसे कि आपकी वैकेंट पोस्ट निकलेगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरकार आप कहाँ से फॉर्म फिल करो और कहाँ पे आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी। तो मैं आपको जैसे कि वैकेंट पोस्ट निकलेगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना है, किस पर्टिकुलर आपको डिवीजन से फॉर्म फिल करना है, और किस पर्टिकुलर स्टेट से आपको फॉर्म फिल करना है। तो आपको मैं जब भी यहाँ पे वैकेंट पोस्ट निकलने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग कट ऑफ से रिलेटेड भी वीडियो मैंने अपने मतलब यूट्यूब चैनल पर डाली हुई हैं अलग अलग स्टेट्स की, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर सकते हो कि यहाँ पे किस स्टेट में कितनी परसेंटेज में मतलब कि सिलेक्शन हुआ है। तो आप खुद भी एनालाइज करके मतलब कि अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टेट है और डिवीज़न अपनी जो है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना जो फॉर्म है वो सही तरीके से फिल करना है, यहाँ पे कोई भी गलती मत करना, ताकि आपको इन फ्यूचर जाके कोई मतलब की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अगर आप अच्छे से मतलब कि अभी मतलब कि सही तरीके से फॉर्म फिल करोगे तो आपको मतलब कि आगे इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट मतलब कि मैसेज कर रहे हैं, सर कब तक आपकी जो जीडीएस की न्यू वैकेंसी है वो कब तक आने की उम्मीद है। तो इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आपको प्रिडिक्शन बताऊंगा, कोई यहाँ पे मतलब कि ये नहीं है कि बिल्कुल ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। प्रिडिक्शन लगा सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि जो कोई भी अपडेट नहीं आया है जीडीएस के न्यू मतलब कि वैकेंसी के रिगार्डिंग, बट जो पिछले ही यहाँ पे आपको मतलब कि नोटिफिकेशन देखने को मिले हैं जो वैकेंसी कैप्चर के रिगार्डिंग था और मॉडिफिकेशन था 10th बोर्ड्स के रिगार्डिंग। बट अभी तक यहाँ पे नदर कोई भी यहाँ पे न्यू मैसेज नहीं देखने को मिला है जीडीएस के रिगार्डिंग। तो अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि कब तक आपकी जो जीडीएस की न्यू वैकेंसी है वो कब तक आने की संभावना है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ पे मतलब कि आज मतलब कि जो हो चुका है यहाँ पे आपके, तो आज यहाँ पे आपकी है 20 अगस्त। तो 20 अगस्त के बाद आपके यहाँ पे टोटल 10 डेज बचे हैं अगस्त के। तो अगस्त के 10 डेज में मतलब कि आ जाएगा यहाँ पे आपके मतलब कि चांसेस है
क्योंकि नेक्स्ट जो मंथ है मतलब कि यहाँ पे इनके पास अच्छा टाइम है। ये मतलब कि अपना जो भी रजिस्ट्रेशन करवाने हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सबमिशन भी करवा सकते हैं, और यहाँ पे इनके पास नेक्स्ट मंथ है वो अच्छा टाइम है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो आपका मतलब कि कभी भी देखने को मिल सकता है अगस्त में, 10 डेज के अंदर अंदर। क्योंकि जो मतलब कि यहाँ पे इनका ना 28 तक यहाँ पे मोस्टली जो काम है मतलब कि यहाँ पे रक्षाबंधन से रिलेटेड इनका जो भी वर्कलोड है तो वो कम हो जाएगा रक्षाबंधन मतलब कि जैसे कि आपका यहाँ पे 28 को रक्षाबंधन है तो 28 तक यहाँ पे थोड़ा वर्कलोड है वो ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा है मतलब कि। तो उसके बाद यहाँ पे जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा, तो उसके बाद ये मेरे को मतलब कि उससे पहले आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, बट आपके रजिस्ट्रेशन है वो उसके बाद स्टार्ट होने की यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है। तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन है वो कभी भी आउट हो सकता है, बट जो आपके मतलब कि 1-2 दिन बाद ही आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, सबमिशन स्टार्ट होते हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल के साथ जरूर बने रहें ताकि आपको मैं यहाँ पे हर मतलब की जो गाइडेंस है वो आपको प्रोवाइड करता रहूँ। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे मतलब कि हर एक चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि जैसे कि हमारे टाइम पे हमें कोई भी इतनी अच्छी तरीके से गाइड नहीं करता था, बट अब मतलब कि हम मतलब कि इतनी हमारी यहाँ पे मतलब कि हो चुके हैं कि हम और किसी को गाइड कर सके ताकि वो अच्छे से यहाँ पे सिलेक्शन ले सके। क्योंकि किसी को मतलब कि यहाँ पे कोई भी मतलब कि किसी को देखना नहीं चाहता है मतलब कि वो अच्छी से अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए, बट हम यहाँ पे आपको मतलब कि अच्छे तरीके से गाइड करने वाले हैं ताकि आप अच्छी से अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओ। और यहाँ पे मतलब कि आप जो मतलब कि अच्छी से अच्छी पोजीशन पे जाओगे तो आप मतलब कि आप भी आगे मतलब कि किसी ना किसी की हेल्प करोगे। अगर आप मैं आज आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आप मेरी भी हेल्प करोगे, तो इस तरीके से आपको मतलब कि जो हेल्प करते हैं तो सभी का मतलब कि यहाँ पे मतलब कि जो है अच्छे से मतलब कि यहाँ पे मतलब कि अच्छे से गाइड कर सकता हूँ मैं हर एक मतलब कि बच्चे को, ताकि वो प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन ले सके और यहाँ पे आपका भला होगा। अगर मैं यहाँ पे हेल्प करता हूँ तो सभी स्टूडेंट का यहाँ पे मतलब कि भला होगा, तो इससे मेरे यहाँ पे मतलब कि अप्रिशिएशन मतलब कि यहाँ पे मिलती है। और बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करते रहते हैं, सर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है आपने, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही प्रोवाइड कराना मेरा यहाँ पे काम है आपको, ताकि आप अच्छे से सिलेक्शन लो, सिलेक्शन के बाद आप प्रमोशन एग्जाम दो, प्रमोशन एग्जाम के बाद आप बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जाओ। और यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे सही गाइडेंस और सही इन्फॉर्मेशन देना ही मेरा काम है। प्लीज़ यहाँ पे आप नेगेटिव कमेंट्स को मतलब कि इग्नोर कर दिया करो। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट है वो नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं, बट आप उन पे मत ध्यान दिया करो क्योंकि उनका काम है नेगेटिव कमेंट करना। बट आप जैसे कि अगर आप नेगेटिव कमेंट चेक करते हो तो आपके माइंड में वही थॉट मतलब कि घूमता रहेगा, तो प्लीज़ आप नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर कर दिया करो। कोई यहाँ पे मतलब कि उसको खुद नहीं पता होता कि यहाँ पे कुछ भी मतलब कि, बट मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। तो जो भी है सही है अपनी जहाँ पे मतलब कि है वो मतलब कि वो। तो यहाँ पे आपके जो न्यू वैकेंसी है वो अगस्त में यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, बट जो आपका मतलब कि सेशन है, सबमिशन है, ऑनलाइन सबमिशन है, वो मतलब कि नेक्स्ट मंथ देखने को मिल सकते हैं। तो आपके नेक्स्ट मंथ तक यहाँ पे लग रहा है कि स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 28 तक यहाँ पे इनका जो रक्षाबंधन से रिलेटेड है वो मतलब कि काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो वैकेंसी है वो नोटिफिकेशन इन 10 डेज के अंदर अंदर देखने को मिलेगा, आपको कभी भी आ सकता है। कोई मेरे को यहाँ पे मतलब परफेक्ट डेट नहीं पता है, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया तो इसके रिगार्डिंग, बट आपको मैं प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ आप अपनी 10th की परसेंटेज DOB और कैटेगरी कमेंट कर देना ताकि आपको मैं बता सकूं कि आपका सिलेक्शन है वो कहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बट मैं कुछ स्टूडेंट का तो बता देता हूँ, बट कुछ स्टूडेंट को मैं यहाँ पे वैकेंट पोस्ट आएगी तो तभी बताऊँगा मैं आपको अच्छे से, ताकि आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाए।